दोस्त, हैकिंग दोस्तों एक ऐसा काम जो कि आज की दुनिया में आम हो चुका है। दोस्तों ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग पहले ही जानते होंगे कि हैकिंग क्या चीज़ है। दोस्तों ये एक अनएथिकल काम है जो लोग आजकल करते हैं, दूसरों का डेटा चुराने के लिए, दूसरों के पैसे चुराने के लिए आजकल ये लोग करते हैं। और ख़ासकर जब दो मुल्कों की लड़ाई होती है तो उसमें भी ये काम होता है। जैसे रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी आपस में, ये कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो उसी दौरान कुछ हैकर्स कुछ ऐसे थे जो प्रोग्राम्स थे, उन्होंने भी ये काम किए पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी है। लेकिन ये हैकर्स ऐसे कुछ थे उस वक्त जो उन्होंने ये काम किया और डेटा चुराए और लोगों को ब्लैकमेल किया, ये काम हुआ दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हैकिंग से कौन से ऐसे काम लिए जा सकते हैं कि लोगों को उससे नुकसान पहुंचे और लोगों के पैसे चुराए। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। जी हाँ, सबसे पहला काम जो हैकिंग में आजकल आम हो चुका है उसे हम नाम देंगे फाइनेंशियल फ्रॉड का। जी हाँ, ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी किसी मोबाइल पे आपका इजी पैसा अकाउंट या जैस कैश या किसी भी पेपल या जो भी है, उसी मोबाइल पे उसी नंबर पे आपको ईमेल आता है या फिर कोई एसएमएस आता है, और जब आप उस ईमेल पे या फिर जिस भी आप क्लिक करते हैं जो है, तो उसके बाद जो हैकर होता है वो आपके मोबाइल आपके सिस्टम पर कंट्रोल पा लेता है दोस्तों। खैर मोबाइल में तो मुझे इतना कोई इलम नहीं है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर्स में ये काम बहुत आम हो चुका है कि हैकर्स फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स आपको ऐसे कोई ईमेल्स भेजते हैं जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जीमेल पासवर्ड सब कुछ उनके पास चला जाता है, और वो फिर जो उनका दिल चाहता है वो आपके कंप्यूटर का डेटा चुराते हैं या जो भी करते हैं वो आसानी से वो कर पाते हैं दोस्तों। और फाइनेंशियल फ्रॉड में एक और काम है कि ओ टी पी नंबर अगर आप किसी को अपना वो कर दें तो वो भी आपके जो पैसे हैं वो लूट सकता है। और आजकल ये भी है कि बैंक किसी की कॉल आती है और वो आपको कहता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ और आप अपनी क्रेडिट कार्ड का नंबर डिटेल्स दें, तो उससे भी वो आपके जो पैसे हैं वो लूट लेता है दोस्तों। तो ये भी एक वन ऑफ द काइंड है हैकिंग की। लेकिन सारी हैकिंग अनएथिकल नहीं होती, कुछ एथिकल हैकिंग भी होती है, जो कि कुछ यूँ है कि साइबर सिक्योरिटी। अब वो लोग जो हैकर्स हायर करते हैं वो लोगों का डेटा उन तक वापस जो ऑलरेडी हैक हो चुका होता है उन तक वापस पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। सो ये भी एक एथिकल हैकिंग है। और बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक और ये जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, गूगल है, ये भी हैकर्स को हायर करते हैं अपनी सर्वर्स, अपनी डेटा की सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारा जो डेटा है जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रहे और कोई इसे हैक ना कर ले। तो ये भी एक एथिकल हैकिंग में आती है दोस्तों। इसके अलावा एक और काम भी जो कि गेम्स में हम बात करेंगे, फ्री फायर और पबजी। वैसे तो मैं इनके हक में नहीं हूँ, चूँकि ये कुछ ऐसा होता है कि लोग इस अपने इन गेमों पे अपनी इन आईडीज़ पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं बंडल्स ख़रीदने में और काफ़ी और चीज़ें ख़रीदने में, और आखिर में कोई इनकी आईडी हैक कर जाता है या कुछ और कर जाता है। तो ये भी वन ऑफ द हैकिंग एक एक्टिविटी है, एक अनएथिकल। और खैर ये तो इनके मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जो ये लोग हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं वो एक डबल नुकसान हम उसे कह सकते हैं जो इन्हें पहुँचता है। दूसरा पैनल यूजिंग आ जाता है, वो भी इन गेम्स में आता है। जो गेमर देख रहे होंगे ये वीडियो तो उनको पता होगा कि पैनल यूज़र कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं वो। सो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग आगाह रहे कि कल को अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कोई काम हो तो आप पहले से होशियार हो और कल आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।